जय माता की साथियों आज माँ भगवती के दुर्गा सप्तशती के पाठ का महत्व बताएंगे और साथ साथ में बताएंगे कि दुर्गा सप्तशती के जो 13 अध्याय हैं, इन अध्यायों के पाठ से क्या क्या प्राप्त होता है, किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं और इस दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों से पाठ करके क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है। आज 13 अध्यायों के बारे में पूर्ण जानकारी बताएंगे। किस इन अध्यायों के पाठ से क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है और माँ भगवती की कृपा किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है। इसमें भगवती की कृपा के सुंदर इतिहास के साथ ही बड़े बड़े गूढ़ साधन रहस्य भरे हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिविध मंदाकिनी बहाने वाला यह ग्रंथ भक्तों के लिए वांछ कल्पतरु है। सकाम भक्त इसके सेवन से मनो अभिलिषित दुर्लभतम वस्तु या स्थिति सहज ही प्राप्त करते हैं और निष्काम भक्त परम दुर्लभ मोक्ष को पाकर कृतार्थ होते हैं। राजा सूरत से महर्षि मेधा ने कहा था, महाराज आप उन्हीं भगवती परमेश्वरी की शरण ग्रहण कीजिए। वे आराधना से प्रसन्न होकर मनुष्य को भोग, स्वर्ग और अपुनरावर्ती मोक्ष प्रदान करती है। इसी के अनुसार आराधना करके ऐश्वर्य कामी राजा सूरत ने अखंड साम्राज्य प्राप्त किया तथा वैराग्यवान समाधि वैश्य ने दुर्लभ ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की। अब तक इस आशीर्वाद रूप मंत्रमय ग्रंथ के आश्रय से न मालूम कितने आर्त हर्ष की अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा प्रेमी भक्त अपना मनोरथ सफल कर चुके हैं। अर्थात जो आर्त भक्त उन्हें बोलते हैं जो अपने दुखों को दूर करने के लिए माँ की भक्ति करता है तो माँ सदैव उनके दुखों को दूर कर देती है। और अर्थार्थी भक्त भी होते हैं जो माँ भगवती से लक्ष्मी की इच्छा चाहते हैं। कौन नहीं चाहता माँ से लक्ष्मी? हर कोई पैसा, धन, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा हर कोई चाहता है। और ऐसे भक्त भी हैं जो केवल जिज्ञासा रखते हैं, केवल माँ के दर्शन करना चाहते हैं। तथा प्रेमी भक्त अपना मनोरथ सफल कर चुके हैं। हर्ष की बात है कि जगत जननी भगवती श्री दुर्गा जी की कृपा से वही सप्तशती संक्षिप्त पाठ विधि सहित पाठकों के समक्ष उपस्थित है और इसके प्रत्येक अध्याय में ऐसे गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं जो साक्षात माँ के स्वरूप को दर्शाते हैं। जो दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय है वह हर प्रकार की चिंता मिटाने के लिए है। यदि आपको किसी प्रकार की चिंता है, उस चिंता को मिटाने के लिए प्रतिदिन माँ भगवती की विग्रह के सामने बैठकर प्रथम अध्याय का पाठ करना चाहिए। यदि आप शुद्धि से इसका पाठ करेंगे तो अवश्य ही यदि आपको किसी भी प्रकार की चिंता है वह माँ भगवती के प्रसाद से, कृपा से दूर हो जाती है
और भक्त को मनवांछित फल प्राप्त होता है और उसको अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए माँ भगवती का नित्य प्रतिदिन प्रथम अध्याय का पाठ करना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का आप पर मुकदमा है, झगड़ा है, यदि आप उसमें विजय प्राप्त करना चाहते हैं और काफी समय से मुकदमा चल रहा है लेकिन आपको विजय प्राप्त नहीं हो रही, तो माँ भगवती के दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। यदि जो भक्त मुकदमा झगड़ा आदि में विजय पाना चाहता है वह माँ भगवती के दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ करे। यदि भक्त भक्ति भाव से और प्रसन्नचित्त होकर माँ भगवती के इस दूसरे अध्याय का पाठ करता है तो माँ उसको विजय प्राप्त कराती है और वह सदैव जहाँ भी जाता उसकी विजय होती है। उसको विजय भव का आशीर्वाद माँ से प्राप्त होता है और वह भक्त विजयी हो जाता है। ऐसी माँ की कृपा होती है। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ शत्रु से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। यदि आप अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं चाहते, बुरा करना नहीं चाहते, बुरा मन से विचार नहीं करते, लेकिन आप अपने कर्म पर ध्यान देते हैं और वैसे भी व्यक्ति जब अपने कर्म पर ध्यान देता है तो उसकी तरक्की अवश्य ही होती है। लेकिन उसकी तरक्की को देखकर कुछ इंसान प्रसन्न नहीं होते, उसके शत्रु बन जाते हैं। यदि आपके वैसे ही आपकी तरक्की के कारण या आपके अच्छे कार्यों के कारण आपके शत्रु बढ़ते जा रहे हैं या किसी छोटी सी बात को लेकर लंबी रंजिश आपके साथ है और वह शत्रु आपका छुटकारा नहीं कर रहे, आपको हर बार किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित करते हैं या किसी कठिनाई में डालते हैं, तो उस शत्रु से छुटकारा पाने के लिए माँ भगवती के सप्तशती का तीसरे अध्याय का पाठ करें। इस प्रकार से यदि आप श्रद्धा भक्ति से माँ भगवती के तृतीय अध्याय के पाठ करेंगे तो अवश्य ही आपके शत्रु दूर हो जाएंगे। यदि कोई भक्त जिज्ञासु भक्त है और वह माँ की भक्ति इसलिए करना चाहता है कि माँ के दर्शन करना चाहता है और वह माँ का स्वरूप देखना चाहता है, हर समय माँ को याद रखता है और भक्ति भी इसलिए करता है कि माँ के दर्शन हो जाएं, तो हर रोज या फिर नवरात्रों के समय या चतुर्थ या अष्टमी या चतुर्दशी के दिन, नवमी के दिन दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए। इससे भक्ति भी बढ़ती है और माँ के दर्शन भी हो जाते हैं। यदि भक्त की आत्मा सरल है, साफ है, शुद्धि में रहता है और वह बहुत ही श्रद्धा से माँ को मानता है तो अवश्य ही उसे माँ के दर्शन हो जाते हैं। क्योंकि बोला भी गया है, बहु जापात तथा होमात काय क्लेशादि विस्तरई ही न भावे न विनो देवो विना देवो यंत्र मंत्राफल प्रदाह।
चाहे जितना भी अधिक जप, होम तथा शारीरिक प्रयास किया जाए, परंतु भाव के बिना देवता, मंत्र और यंत्र आदि फलप्रद नहीं होते। इसलिए आप भावना से यदि माँ के मनाते हुए चतुर्थ अध्याय का पाठ करेंगे तो अवश्य ही माँ के आपको दर्शन होंगे। इसलिए माँ की यदि भक्ति चाहते हैं और दर्शन करना चाहते हैं तो चतुर्थ अध्याय का पाठ करें, इससे माँ के अवश्य ही आपको दर्शन होंगे। इसलिए यदि आप भक्ति को और भी बढ़ाना चाहते हैं और बार बार माँ के अनुभव जानना चाहते हैं कि आपके पास है या नहीं, और अनुभव यदि आपके जीवन में मिलते थे लेकिन कुछ समय के बाद आपको अनुभव नहीं होता, कुछ आपको स्वप्न के माध्यम से या आभास नहीं होता, यदि आप आभास जानना चाहते हैं माँ की शक्ति का, यदि दर्शन पाना चाहते हैं तो फिर पंचम अध्याय का पाठ करें। पांचवें अध्याय के पाठ से आपको माँ भगवती के किसी न किसी रूप में आपको माँ भगवती के दर्शन होंगे। यदि आप हर समय डर में रहते हैं या किसी से आपको शक बना हुआ है या किसी प्रकार के आपको कार्य बार बार करते हैं लेकिन बाधा ही आती है, और यदि आपने अपने जीवन में कुछ बुरा महसूस होता है या फिर हर समय आपको डर महसूस रहता है, तो उसके लिए दुर्गा सप्तशती के छठे अध्याय का पाठ करना चाहिए। यदि जो भक्त श्रद्धा भक्ति से छठे अध्याय का पाठ करता है, उसके मन में जो भय रहता है शत्रुओं को लेकर या किसी भी आधार से उसको भय बना रहता, तो अवश्य ही उसको वह भय दूर हो जाता है। यदि आप हर कामना को पूर्ण कराना चाहते हैं, अपने जीवन में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी कार्य करते हैं और उस कार्य को प्रारंभ करते हैं तब तो वह अच्छा रहता है, लेकिन वह कार्य जब संपूर्णता की ओर जाता है तो उसमें कुछ विघ्न बाधाएं आ जाती हैं। तो उस बाधा को दूर करने के लिए, हर कामना को पूर्ण कराने के लिए दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। उसे यदि आपको कोई भी कार्य करते हैं और जब वह कार्य बनने में आता तो उसमें विघ्न बाधाएं आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए आपने 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। या फिर आप किसी से ज्यादा प्रेम प्यार करते थे या किसी कारण से आपने किसी अपने गृहस्थ जीवन में किसी ने विघ्न बीच में डाल दिया, या कोई कारण से आपका मित्र, आपका सखा, आपका सहपाठी, आपका पार्टनर यदि आपसे किसी कारण से दूर हो गया है और फिर आपने उस चीज का पश्चाताप है कि या ऐसा बुरा किया, यदि आपने उसको प्राप्त करना है, क्योंकि वियोग ही सबसे बड़ा दुख होता है। आपने उससे दूर होने का, उसका अपने जीवन से चले जाने का दुख है और उसको दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करें। इसको वैसे मिलाप व वशीकरण के लिए भी किया जाता है। और यदि आप किसी को लंबे समय तक या आजीवन अपने साथ रखना चाहते हैं और
उसके गुणों को जानना चाहते हैं और उसके पार्टनर से आपको फायदा है, तो आप अष्टमों अध्याय का पाठ करें। अवश्य ही आपकी माँ भगवती की कृपा होगी। यदि कोई आपके जीवन से या कोई आपका परिवार का कोई सदस्य या कोई अपना मित्र या कोई अपना सखा या कोई भी आप से बिछड़ गया है या गुमशुदा हो गया है, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, क्योंकि काफ़ी बार देखा गया है, ऐसे प्रश्न भी काफ़ी बार आते हैं, ऐसे कमेंट भी काफ़ी आते हैं कि हमारा घर का सदस्य या हमारा कोई रिश्तेदार हमारे से कुछ बात पर या वैसे बिना बात के ही वह हमारे से दूर चला गया, वो खो गया, उसको किस प्रकार ढूंढा जाए। यदि कोई आपका अपना कोई भी नज़दीकी है या कोई भी मित्र है, कोई सखा है, कोई परिवार का सदस्य, कोई रिश्तेदार है, यदि वो गुमशुदा हो गया है या खो गया है, तो उसको प्राप्त करने के लिए, उसकी तलाश के लिए 9वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। यदि कोई भक्ति भाव से 9वें अध्याय का पाठ करेगा तो अवश्य उसकी मनोकामना पूर्ण होगी और जो आपसे बिछड़ गया वो आपको अवश्य मिलेगा। इस प्रकार से गुमशुदा की तलाश, हर प्रकार की कामना की प्राप्ति के लिए 9वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। यदि आपके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती या कोई पुत्र रूप में कोई पुष्प नहीं खिला, डॉक्टरों से दिखा चुके हैं, हर ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, हर कोई चाहता है कि मेरे घर में एक पुत्र के रूप में एक पुष्प खिले, और वह हर मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, अनेक जगह धार्मिक स्थलों पर मत्था भी टेकता है, मन्नतें भी मांगता है, लेकिन उसकी वह कामना किसी कारण से या प्रारब्ध के कर्मों के कारण वह पूरी नहीं होती, तो वह श्रद्धा भक्ति से यदि दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का पाठ करेगा तो अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। यदि आप कोई व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, या कोई भी आप छोटे से लेकर बड़ा कार्य प्रारंभ किया है लेकिन वह नहीं चल पा रहा, उसमें बार बार रुकावटें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तो फिर आपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, 100 अध्याय का पाठ करना चाहिए। इसे आपको व्यापार व सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा भक्ति से यदि इसको प्राप्त करता है, इसको अच्छे शुद्धि के साथ करता है, तो माँ भगवती की उस भक्त पर कृपा हो जाती है और उसका हर कारोबार सफलता की ओर चलने लग जाता है। यदि आप के घर में या बाहर कहीं भी जाते हैं, किसी फंक्शन में या कोई कार्य में, यदि आपका लोग मान सम्मान नहीं करते, आपको बुरी दृष्टि से देखा जाता है या आपसे लोग घृणा करते हैं या आप लोगों का भला करते हैं फिर भी आपको बुराई मिलती है, आपको कहीं से भी मान सम्मान नहीं मिलता, आप बहुत कार्य करते हैं लेकिन आपके पास लक्ष्मी नहीं रहती, पैसा नहीं टिकता, तो मान सम्मान तथा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए दुर्गा सप्तशती के 12वां अध्याय 12वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इसे अवश्य ही जो सच्चे मन से श्रद्धा से करता है उसे
माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है और उसको अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। यदि माँ की बहुत असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हर समय भक्ति में रहना चाहते हैं, माँ से केवल भक्ति मांगते हैं कि हे माँ मेरे को केवल भक्ति दीजिए, तो फिर आपने दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इससे भक्त को असीम भक्ति प्राप्त होती है और वह भक्त माँ की भक्ति में इतना खो जाता है कि उसे हर समय माँ ही दिखाई देती है, वह माँ का ही स्वरूप हो जाता है। इसलिए जो भक्त जितनी श्रद्धा भक्ति से दुर्गा सप्तशती के इन अध्यायों का पाठ करता है, उसको माँ की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। साथियों, माँ भगवती की कृपा की, वह पूजा की, वह आराधना की, माँ की भक्ति किस प्रकार प्राप्त हो, काफ़ी वीडियो पहले भी इस चैनल पर डाल चुके हैं। यह चैनल हर समय आपके जो भी प्रश्न होते हैं उनका उत्तर देने का प्रयास करता है और कोई भी व्रत पर्व जब भी आते हैं तो उसकी जानकारी आपको देता रहता है। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार आप इस चैनल को प्रेम प्यार देते रहें। आप इस चैनल के परिवार के सदस्य हैं। आपके आशीर्वाद से और माँ भगवती की कृपा से आपका प्रेम इसी प्रकार से मिलता रहे। मिलते हैं साथियों अगले एपिसोड में, तब तक जय माता दी।